हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीपीसी में लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था अटैचमेंट है। हाँ, अटैचमेंट देखा था 51 में जो जो थे वो देखा था। हाँ, सब मालूम है आपको। अटैचमेंट के बाद अब क्या देखना है, सेल। ठीक है, सेक्शन में अगर बोला जाए तो इसका एक ही सेक्शन है, क्या है, 65। ठीक, और अगर उसमें बोला जाए ऑर्डर में, तो ऑर्डर 21 में रूल 64 से लेके 94 तक इसी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, कि सेल कैसे होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अगर सेल दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी बेच दो, बेच के उसका पैसा दो, तो वो कैसे की जाएगी। ठीक है, बस ये सब चीज़ें इसमें देखनी होती है कि अगर पोर्शन बेचना है, मान लो पोर्शन बेचने से डिग्री सेटिस्फाई हो सकती है। मान लो कोई मकान है, अब मकान की वैल्यू है 50 लाख, डिग्री सेटिस्फाई होनी है केवल 20 लाख की, तो पूरा मकान बेच के क्या फ़ायदा, उसका एक पोर्शन बेच सके तो पोर्शन बेच दो, है कि नहीं। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कैमरा ऑन करना भूल गया। ठीक है, वो बेच दो, है कि नहीं। चलो देखें भैया सेल में क्या है। सिक्सटी फाइव, देखो 65 है, 66 है नहीं, 67 है, वो भी कुछ खास नहीं है। और फिर 68 से 72 भी सब हटा दिए गए। 73 है, 74 है। 74 तो मूवल इमूवल प्रॉपर्टी की बात करता है। हाँ, चलो देखते हैं 65 क्या बोलता है। परचेजर टाइटल, कि भैया जिसने 65 में बोलता है, ज़्यादातर इसमें जो प्रोविजंस जो है ना वो ऑर्डर 21 से ही डील होते हैं, ऑर्डर 21 के रूल से ही। ठीक है, सेक्शन में उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये है कि हाँ रोके हुए है कि भैया हम सेक्शन में भी सेल की बात कर रहे हैं। ठीक, 65 ये बोलता है परचेजर टाइटल, ये आता भी है प्री में क्वेश्चन, कि किसी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है सेल में। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में सेल हो रही है, जिसने खरीदी है ऑक्शन में, तो उसके पास टाइटल कब आएगा। ठीक है, क्या क्या होता है ना, ऑक्शन जब होता है ना कि भाई ये मकान है, अब इसका सेल होना है, एग्जीक्यूशन होना है। ठीक है, अब इसके सेल कराने के क्या किया, कमीशन अपॉइंट कर दिया कि भाई जाओ सेल कराओ जाके। अब इसका क्या होगा, इसका पब्लिक ऑक्शन होगा। ठीक, इसमें बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी, क्या लिखी जाएंगी वो सब रूल्स में ही दिया हुआ है, काम का कुछ नहीं है आपके। ठीक है, इसमें रहने दें इसे टॉपिक को, पूछा उछा नहीं आता कुछ भी इसमें से। चलो थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो क्या है, क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में क्या होना है, सेल होना है। ठीक है, अब सेल क्यों होनी है, मान लो उसकी जो उससे जो डिग्री है वो सेटिस्फाई होनी है, तो क्या करेंगे, कमीशन अपॉइंट कर देंगे, जाओ सेल कराओ जाके इसकी, इस प्रॉपर्टी की। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें साफ साफ लिखी होंगी, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, कि पब्लिक ऑक्शन होगा कि भैया कोई भी उसकी वैल्यू जो है, मतलब ऑक्शन जो होता है 5 लाख 10 लाख 6 लाख ऐसे चलता है, जो वही है पब्लिक ऑक्शन है। तो इसमें क्या होता है, ये सब लिखा होगा कि कितने की डिग्री इसमें सेटिस्फाई होनी है। ठीक है, और कितने की बिक रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें जब होती है, जब हो जाता है ना, जब ऑप्शन हो जाता है, उसके बाद भी एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि इसको सेटिसाइड करने का, कि वो तब भी जो जजमेंट डेप्टर है वो सेटिसाइड करा सकता है सेल को, जब तक कोर्ट जो है क्या नहीं कर देता, उसको स्टैंप नहीं मार देता, क्या बोलते हैं उसे, कोर्ट जो है कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर देता, कुछ है एक टर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है यार, ज़्यादा मुझे जब पूरी ऑक्शन हो जाती है ना, उसके बाद भी एक कोर्ट फिर भी एक मौका देती है जजमेंट डेप्टर को कि अब भी तुम रोक सकते हो इसे। ठीक है, अभी भी वो रियल ओनर नहीं हुआ है जिसने ऑक्शन में खरीदी है। ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, जितना भी अमाउंट है डिग्री का वो देना पड़ेगा, प्लस जो परचेजर है उसे 5% जो वैल्यू जितना हुआ है ना उसका 5% उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, अगर आप सेल को रोकना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करता है तो फिर कोर्ट उसे फाइनली उसे टाइटल ट्रांसफर कर देगी। सेक्शन 65 क्या बताता है, यहाँ पर ये बताता है कि उसके पास टाइटल कब आएगा। ठीक, ये बताता है कि उसके पास टाइटल कब आएगा, और ये प्री का भी क्वेश्चन है। क्या है, वेयर इमोरल प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट। हाँ, जैसे ही वो एब्सोल्यूट, ये कोर्ट जो है इसे एक बार जब ऑक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद भी कोर्ट जो है, कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि हाँ अब ये जो सेल जो है वो एब्सोल्यूट हो गई है।
द प्रॉपर्टी शैल बी डीम टू हैव वेस्टेड इन परचेजर फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम एब्सोल्यूट, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो सेल हुई जाके ऑक्शन में, सेल कब हुई जाके, वो हुई जाके कोई भी एक डेट ले लो, ठीक है, मतलब जनवरी 2022 को, ठीक है, जनवरी 2022 को, ठीक है। अब कोर्ट का बाद में एब्सोल्यूट, उसे कोर्ट ने सेल को एब्सोल्यूट कब किया जाके, मान लो मार्च 2022 को, ठीक। अब मार्च 2022 को जब एब्सोल्यूट किया है ना, उसके पास टाइटल किस दिन से आ जाएगा, जिस दिन से सेल हुई है, ठीक है, ना कि जब से एब्सोल्यूट हुए तब से, ठीक है। वो ऑनर कब से मान लिया जाएगा, परचेजर ऑफ द टाइटल होगा, वो कब से ऑनर मान लिया जाएगा, जब से सेल हुई है, जनवरी 2022 से। बस इतनी सी बात कहना चाहता है ये, ठीक है। क्या बोलना चाहता है, द परचेजर फ्रॉम द टाइम द प्रॉपर्टी शैल बी डीम टू हैव बीन वेस्टेड इन द परचेजर फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम एब्सोल्यूट, ठीक, इतनी सी बात करता है। 67 कोई काम का नहीं है, ठीक है, रहने दो। और इसमें रूल भी हम लोग, रूल जो है इसमें अगर देख लेना, वैसे तो कुछ आता नहीं है, ठीक है, मेंस में भी ये नहीं आता है, हमने तो नहीं देखा अभी तक, और वैसे प्री में भी बस यही एक क्वेश्चन इसमें बनता है। अब इसमें जो है 65 था, फिर भी अगर इसके रूल्स आप देखना चाहें तो रूल कौन कौन से देख लीजिएगा, 65 देख लीजिएगा, 66 देख लीजिएगा, फिर सेट असाइड करने के लिए कि किस किस ग्राउंड पे सेट असाइड हो सकता है, ठीक है, कब कब जो है सेल रोकी जा सकती है, ये देखने के लिए आपको 89, 90 और 91, बस इतने रूल्स देख लेना इसके, अगर आपको देखने का मन करे तो, ठीक है। सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ा दें। क्या करोगे पढ़ के यार, वैसे भी बहुत बर्डन है, छोड़ो, अगले टॉपिक पे आ दो। कुछ रह गया इसमें, 67 कुछ नहीं बोलता है। 73 प्रोसीड ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिक्री होल्डर्स, कोई काम का नहीं, हटाओ। रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन ये देख लेना। सेक्शन 74 क्या बोलता है, सेक्शन 74 सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है अब गर्मी की, रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, हाँ ठीक। क्या बोलता है भैया ये, कि मान लो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भैया पोजीशन जो है वो किसी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कोर्ट ने क्या ऑर्डर कहा कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसका पोजीशन किसी और को दिया जाए, मतलब जिसके फेवर में जजमेंट आया उसको पोजीशन दिया जाए। कोर्ट ने क्या कहा कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका पोजीशन ए के पास है, ए से बी को दिया जाए, तो क्या इतनी आसानी से पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाएगा? ड्रामा नहीं करेगा, पुलिस लेके जानी पड़ेगी, सब ड्रामा होगा, ठीक है। तो अगर ये जजमेंट डेप्टर या जजमेंट डेप्टर के बिहाफ पे कोई और जजमेंट डेप्टर या कोई और आदमी या एनी अदर पर्सन जो है उसको जो है रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन होने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, तो इसे सिविल प्रिजन में 30 डेज के लिए, अप टू 30 डेज 30 दिन तक के लिए अंदर कर सकती है। समझे कि नहीं, कितने दिन के लिए कर सकती है, 30 डेज के लिए। चलो और कुछ नहीं है इसमें। पार्ट 3 देखते हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में क्या है, कमीशन। कमीशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2018 यूपी जुडिशरी में आया था ये मेंस में, पता नहीं क्या लिख के आया था मैं। कश्मीर फाइल मूवी देख ली हमने, अभी नहीं देख पाई, टिकट ही नहीं मिल रही। चलो क्या हम लोग पढ़ेंगे, कमीशन, लेकिन हम देखेंगे
लाजिम है कि हम भी देखेंगे। चलो कमीशन में क्या है भैया, इसमें सेक्शन 75 से लेके 78 तक है। ऑर्डर, इसके लिए पूरा एक ऑर्डर है, ऑर्डर 26। कमीशन क्या होता है, कमीशन जैसे अभी मैंने बात की थी कि क्या कराना था, उसका सेल कराना था, तो सेल के लिए कमीशन हो सकता है। कमीशन क्या होता है, कोई भी काम कराने के लिए, ठीक है, किसी को जो है एग्जामिन करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है, किसी का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की सेल करानी है, किसी का पार्टीशन कराना है, ये सब कराने के लिए कोर्ट क्या करती है, कमीशन अपॉइंट कर देती है। सुना तो बहुत होगा कि वो कमीशन अपॉइंट कर दी गई है, अब ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो कमीशन करेगी, ठीक। और जो है वो होता है, जो अपॉइंट किया जाता है उसको हम लोग कमिश्नर बोलते हैं, ठीक। क्या होता है कि भाई ये जैसे मान लो कि कोई यही था, ठीक है, ये घर है, इसका जो है सेल कराना है, ठीक। इसको सेल कराने के लिए क्या किया, कोर्ट ने जिसके जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी है वहाँ पे कमीशन इशू कर दिया। कमीशन क्या करेगा, कमीशन इसको सेल कराएगा इसकी, ठीक है। और जो अपॉइंट किया जाता है उसको हम लोग कमिश्नर बोलते हैं, ठीक। इसके पास वही सारी पावर होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, जैसे मान लो कि किसी को समन भेज सकता है, ठीक, एविडेंस ले सकता है, और क्या कर सकता है, और इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक, किसी लैंड या उसमें जा सकता है, ठीक है। ट्रेसपास का केस नहीं होगा इनके ऊपर, और क्या हो सकता है, और क्या कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, ये कमिश्नर इक्वल टू सिविल कोर्ट है, ठीक है, क्योंकि वो सिविल कोर्ट के बिहाफ पे काम कर रहा है, लेकिन सिविल कोर्ट थोड़े है, कमिश्नर कोई जज थोड़े है, तो क्या नहीं कर सकता है, कोई पेनल्टी थोड़े लगा सकता है, ठीक है, कोई पनिशमेंट थोड़े दे सकता है, ठीक है, कोई फाइन इम्पोज थोड़े कर सकता है, ये सब कर सकता है, नहीं कर सकता है कि नहीं। किसी को जेल भेज सकता है नहीं भेज सकता है कि नहीं, ये सब इनके हाथ में नहीं है, वो तो कोर्ट ही करेगी, ठीक है। क्या क्या कर सकता है, समन भेज सकता है, एविडेंस कर सकता है, इंस्पेक्शन ले सकता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें किसी भी लैंड या उसमें जा सकता है इन्फेक्शन के लिए, ठीक, ये सब चीज़ें इनके पास होती हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। अरे भाई साहब, किसी भी चीज़ को कराने के लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है, ठीक। कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली सेक्शन 75 में दी हुई है कि किस चीज़ के लिए कर सकती है, उसके अलावा भी कोर्ट को किसी काम के लिए ऐसा लगा तो और काम के लिए भी कमीशन इशू कर सकती है। कमीशन क्यों इशू करती है कोर्ट, कि चलो पढ़ते हैं, धीमे धीमे सब समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ कि बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा यार। सेक्शन 75 क्या बोलता है, कमीशन किस किस चीज़ों के लिए इशू कोर्ट कर सकती है, ठीक। कोर्ट कब करती है, या तो सू मोटो खुद ही, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, या तो कोई भी पार्टी, जरूरी नहीं प्लेंटिफ डिफेंडेंट कोई भी बोल सकता है कि माय लॉर्ड इस चीज़ पे कमीशन करा दो, ठीक। अब क्या है, कमीशन किस किस चीज़ के लिए हो सकता है, कमीशन 7 चीज़ों के लिए हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 हो गए, अब 7 में बीच में क्या है, 4 नंबर है, तो बीच में क्या कर दो, पहले इसका पार्टीशन कर दो, क्या है, कमीशन फॉर पार्टीशन, ठीक। अब पार्टीशन हो गया, ऊपर 3 हो गए, नीचे 3 रह गए हैं। सबसे पहले कमीशन फॉर टू एग्जामिन विटनेसेस, टू एग्जामिन एनी पर्सन, ठीक है, टू एग्जामिन एनी पर्सन। दूसरा टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कर सकती है। और क्या कर सकती है, हाँ, टू एग्जामिन अकाउंट, कोई अकाउंट एग्जामिन करना हो या एडजस्ट करना हो उसके लिए, ठीक है। टू होल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए। टू मेक, टू कंडक्ट सेल, सेल कराने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर भी बोल रहे थे। टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, ठीक है।
क्या क्या है इसमें, ये चीज़ें दी हुई हैं जो स्पेसिफिकली सेक्शन 75 में दी हुई हैं कि कोर्ट किस किस चीज़ के लिए इन एग्ज़ाम कमीशन अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए, कि किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, पर्सन में क्या होगा, विटनेस भी आ जाएगा, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, अब विटनेस से कोई स्टेटमेंट लेना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं हम। बड़ी जल्दी गर्मी आ गई यार इस बार। टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करानी है, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी हो सकता है, हमें यही इन्वेस्टिगेशन करानी है कि इस मकान की वैल्यू कितनी है कि नहीं। तो इसके लिए कैसे मालूम करेंगे, कोर्ट कमीशन अपॉइंट करेगी, कमीशन जाके वहाँ पर मालूम करेगी क्या है इसकी मकान की वैल्यू, कैसे मालूम पड़ेगी, वहाँ पर मार्केट रेट क्या चल रहा है ऐसे मालूम हो जाएगी। और आसपास के जो मकान जो हैं बिके होंगे जिस रेट में, उस हिसाब से जो है उसके वैल्यू मालूम हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये लोकल इन्वेस्टिगेशन हो गई। टू एग्जामिन अकाउंट, ठीक है, टू एग्जामिन या सेटल एनी अकाउंट, ठीक, कोई अकाउंट जो है वो एग्जामिन करना है या सेटल करना है तो उसके लिए है कोई सीए को अपॉइंट कर देंगे, जाओ एग्जामिन करो। और टू मेक पार्टीशन, पार्टीशन क्या है भैया, पार्टीशन क्या है कि भैया सबसे पहले पार्टीशन के केस में दो डिग्री पास होती हैं, प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होता है, जब शेयर फिक्स हो जाता है। ठीक, अब प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो गई, अब इसमें क्या होगा, शेयर फिक्स हो गया कि इस मकान, इस प्लॉट में 3 लोगों का शेयर है, ए बी सी। ठीक है, अब 3 लोगों का शेयर है इस मकान में, अब किसको किस पोर्शन का मिलेगा। ठीक है, शेयर तो फिक्स हो गया कि ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, लेकिन फाइनल डिग्री तब होगी जब इनको अलॉट कर दिया जाएगा मीट्स एंड बाउंड्स में। ठीक है, इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका है कि कौन यहाँ रहेगा, कौन यहाँ रहेगा, कौन यहाँ रहेगा, ये सब कौन कराएगा, कमीशन ही तो कराएगा, समझे कि नहीं। इसी सब कराने के लिए कमीशन अपॉइंट करना पड़ता है कि नहीं। जब जैसे ही वो कर देगा फिर वो कोर्ट को भेज देगा, कोर्ट उसी पे फाइनल डिग्री पास कर देगी। चलो, टू कंडक्ट सेल करानी है तो उसके लिए टू परफॉर्म एनी मिनिस्टीरियल एक्ट, कोई मिनिस्टीरियल एक्ट कराना है तो उसके लिए। यही सब चीज़ें इन डिटेल हम लोग को रूल्स में पढ़नी है। ठीक है, रूल्स में कहाँ पे ऑर्डर 26 खोलो, पूछा जाता है डायरेक्ट कि कमीशन कहाँ पे दिया हुआ है, और याद भी रहता है, तो कोई इशू नहीं है। ऑर्डर 26 क्या है, कमीशंस। ठीक, अब इसमें साफ साफ ऊपर हेडिंग कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस, 1 से लेके कहाँ तक है, 8 तक। ठीक है, रूल 1 to 8। ठीक, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, रूल 9 and 10 है। अब ये कौन सा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन 10A। चलो 10A। टू कंडक्ट सेल 10B, नहीं मिनिस्टीरियल एक्ट 10B। 10C क्या है, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी 10C। अरे साइन थीटा कॉस थीटा वाला नहीं है। ठीक है, कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट 11-12 कहाँ गया, रूल 11 and 12। ठीक, कमीशन टू मेक पार्टीशन कहाँ पे, 13 और 14, रूल 13 and 14। ये हैं भैया कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, क्या क्या समझे, समझ में तो आ गया होगा, इतना तो आ ही गया होगा। अब तो लोग इसी चीज़ पे कमेंट करने लगे हैं यार, क्या बार बार बोलते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ ही गया होगा। मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, मुझे ऐसा अगर सामने बच्चा बैठा होता है तो उसे तो जान लो, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, अब क्या होता है, आप किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, तो इसका मतलब तो सभी लोग ये कह दें, चलो पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, सभी लोग ये कह दें कि हमें तो, मान लो मैं विटनेस हूँ, मैं कहूँगा माय लॉर्ड मैं कोर्ट नहीं आ रहा, आप कमीशन अपॉइंट कर दो, वो आके हमसे क्वेश्चन पूछ जाए, है कि नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं भाई साहब उसमें दिया, वो पहली बात तो ये ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। ठीक है, कोर्ट बाउंड नहीं है कमीशन इशू करने के लिए किसी भी चीज़ में। ठीक है, आप कमीशन ऐसे नहीं कि हर एक विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू हो रहा है, कुछ रीजनेबल ग्राउंड है, कुछ कंडीशन है, इसलिए हमें कमीशन इशू करना पड़ता है, मतलब कोर्ट को करना पड़ता है। तो क्या क्या है,
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गलत कुछ नहीं पढ़ाया। गार्निसी ऑर्डर एक था, ऑर्डर 21 में, वो पढ़ाना भूल गया। ठीक है, कि गार्निसी किसे कहते हैं। चलो पढ़ा दूंगा बाद में। अभी ये खुला हुआ था कुछ, हमने कहा अरे इसमें तो एक चीज़ छूटी गई। कोई नहीं, कोई नहीं भाया, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब क्या है, अब इसमें तुम देखो, इसमें ऑर्डर 1 का, वो ऑर्डर 26 का रूल 1 देखो। रूल 1 का केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। किस केसेस में, ठीक है, किस केस में वो कोर्ट जो है किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू कर सकती है। एक 1 और 4, रूल 1 और 4 दोनों को एक साथ मिला के हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन केसेस में दिया हुआ है कि कोर्ट जो है कमीशन इशू कर देगी। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू ए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज और अदरवाइज ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन हु इज एग्जम्प्टेड अंडर दिस कोर्ट फॉर अटेंडिंग द कोर्ट और हु इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनएबल टू अटेंड इट। ठीक है, 2 लोग का कमीशन इशू हो सकता है इसमें, या तो वो एग्जम्प्टेड हो, ठीक है, एक मिनट रुक जाना यार, इसीलिए तो पढ़ाते समय जो है पहले से आदमी को रिवाइज करके आना चाहिए। छोटा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नई नई चीज़ें याद आ रही हैं अभी। क्या है, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि कमीशन जो है कब, कि लोकल, अगर वो कोई भी विटनेस है लोकल उसके इन्वेस्टिगेशन में आता है, मतलब जुडिक्शन में आता है, लोकल जुडिक्शन में आता है। जनरली क्या होता है, कोई भी जुडिक्शन में है तो उसे क्या आना पड़ेगा, तो विटनेस को कोर्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो उसकी जुडिक्शन में रहता है तो, कोर्ट की जुडिक्शन में रहता है तो, ठीक। लेकिन फिर भी अगर कोई लोकल जुडिक्शन में भी है, कोर्ट की जुडिक्शन में भी है, फिर भी कोर्ट उसके ना बुला के उसके लिए कमीशन इशू कर सकता है। ठीक है, किन किन के लिए, या तो जो एग्जम्प्टेड हैं वहाँ आने के लिए, ठीक है, अरे भाई मिनिस्टर्स हैं ये सब, ठीक है, सेक्शन 135 पढ़ लेना, ठीक। और दूसरे 35 है कि 35 सेक्शन 135 है कि 135 ए है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्या कमेंट करोगे यार, खुद ही देखना पड़ेगा मुझे। एग्जाम 133 है, ठीक है, 132 और 133, 133 है। अब क्या, या तो वो सिक हो, ठीक है, या ऐसी कोई कंडीशन हो, ठीक है, इसके लिए बीमार है, नहीं आ सकता, तो क्या हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या आएगा, हैं, बिग्गो हाथ में लगाए, बोतल हाथ में लेके आए, क्या चाहते हो, नहीं भाई, उसके लिए कमीशन इशू हो जाएगा हॉस्पिटल में जाके, या मेडिकल सर्टिफिकेट उसका जो लग जाएगा ना कि भैया इसके लिए कमीशन इशू कर दो माय लॉर्ड, तो कोर्ट इशू कर देगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है इसमें। उसके अलावा रूल 4 है। अब रूल 4 में भी दिया हुआ है कि कब कब एग्जाम्प्टेड है। पर्सन फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में इशू, एनी कोर्ट में इन ए सूट फॉर कमीशन फॉर एग्जामिनेशन अदरवाइज एनी पर्सन रेजिडेंट बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन। पहले तो ये लोग एग्जाम्प्टेड हैं, ठीक है, रूल 1 के हिसाब से। अब रूल 4 के हिसाब से कौन कौन एग्जाम्प्टेड है, जो आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन रह रहा हो, आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन, ठीक, लोकल जुडिक्शन किसकी, कोर्ट की। एनी पर्सन हु इज अबाउट टू लीव सच लिमिट बिफोर द डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन इन ए कोर्ट, ठीक है। अब वो क्या है, अब भैया वो वहां से जाने वाला है, ठीक है, आपकी लोकल जुडिक्शन माय लॉर्ड हम तो जाने वाले हैं यहाँ फॉरेन, हम तो शिफ्ट होने वाले हैं, कमीशन इशू करके जो भी कुछ पूछवाना है, इंटरोगेटरीज जो भी करनी है करवा लो, ठीक। चलो, तो ऐसे केस में एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, या कोई भी आदमी जो सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया उसका एग्जामिनेशन कराने से, उसको कोर्ट बुलाने से पब्लिक का इनकन्वीनियंस, मतलब लॉस होगा भाई। वो अब डीएम साहब को तुम एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुला लोगे तो डीएम साहब का काम कौन करेगा वहाँ पे, समझे कि नहीं, तो इसलिए उसके लिए कमीशन इशू हो जाएगा। एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट डेटरेंट टू पब्लिक सर्विस, तो इन चीज़ों के इन केसेस में कोर्ट कमीशन इशू कर देती है, ठीक। मेंस में ये आता है, री मेंस में क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि इनमें से किस किस चीज़ों के लिए कोई एक चीज़ नहीं होगी, कोई सीक्वेंस वाइज याद नहीं करने, ठीक है। बहुत ही जब नंबर आपको नहीं देने होंगे तभी वो प्री में पूछ दे कि बताओ
75 के 4 में क्या दिया हुआ है, 4 तो याद रहेगा, पार्टीशन, ठीक है। तो पैसे बनना नहीं पूछते हैं। सेक्शन 76 ये बोलता है कि अगर वो आउटसाइड द जुडिक्शन में रहता है। सेक्शन 76 क्या बोलता है कि अगर वो अदर कोर्ट की जुडिक्शन में रहता है तो वो उस दूसरी कोर्ट को कमीशन के लिए बोल देगा कि इसके लिए कमीशन इशू कर दो, दूसरी कोर्ट से को बोलेगा, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं बोलेगा, समझे कि नहीं। अब मान लो ये हमारी कोर्ट क्या है, फरकाबाद कोर्ट है, ठीक ठीक। अब ये क्या बोलता है, इन्होंने कमीशन इशू कराना है कौन सी कोर्ट से, कन्नौज कोर्ट से। तो ये क्या कहेंगे, कन्नौज कोर्ट से बोलेंगे, ठीक है। दूसरे में ये नहीं होगा, मान लो स्टेट भी चेंज हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं है, तो सेम स्टेट में है, दूसरे स्टेट में भी हो रहा है, लेकिन आप हाई कोर्ट को नहीं बोलोगे, ठीक है। और क्या है 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या बोलता है कि इसमें अगर वो, कहाँ गया सेक्शन 77, खोलो भैया सेक्शन 77 क्या है। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सीपीसी में कहाँ था, ठीक है। मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा उसे, अगर कोई कमेंट करके बता दे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सीपीसी, सॉरी सीआरपीसी में कहाँ था, अगर सीआरपीसी की वीडियो देखेंगे मेरी तो। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेक्शन 77, इन ल्यू ऑफ इशूइंग ए कमीशन द कोर्ट में इशू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन एनी ए विटनेस रिसाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। अगर कोई भी आदमी इंडिया से बाहर रहता है तो हम कमीशन ना इशू करके लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब उस रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेंगे कि भाई अंदर तो सब सेम होता है, वही चीज़ें कि इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, लेकिन ऊपर से वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। हम रिक्वेस्ट मतलब कर रहे हैं आपसे। सेक्शन 78 क्या बोलता है, कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट, ठीक है। अब कौन सा इसमें होता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन एज में प्रिस्क्राइब द प्रोविजन एज टू एग्जीक्यूशन रिटर्न ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन शैल अप्लाई टू द कमीशन इशूड बाय और एट द इंस्टांस ऑफ। अब क्या ये सेक्शन 78 बोलता है कि वो सारे रूल्स जो इसमें दिए हुए हैं ऑर्डर 26 में और सेक्शन 75 से 78 तक, वो सारे उन सब में जो कमीशन किसी फॉरेन कोर्ट ने अगर इशू किया है तो उस पर भी अप्लाई होंगे। फॉरेन कोर्ट कौन कौन सी हैं, जो इंडिया से बाहर हो, इसमें साफ साफ दिया हुआ है। कोर्ट सिचुएटेड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड। कोई इंडिया में कोर्ट है लेकिन सीपीसी उस पर अप्लाई नहीं हो रही, उसको फॉरेन कोर्ट इसके लिए मान लेंगे। कोर्ट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक। कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया, इनमें अगर ये भी कोई कमीशन इशू करते हैं इंडियन कोर्ट को तो वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे जो इसमें दिए हुए हैं, ठीक। इसमें हम लोग को अंदर से कुछ नहीं पढ़ना है, ये जो है इतना ही याद रखिएगा। रूल्स आपको बता ही दिए हैं, अगर रीड मारना हो रीड मार लीजिएगा। प्री में कुछ नहीं पूछा जाता, मेंस के हिसाब से इतना ही लिख देंगे। क्या क्या लिख देंगे, जैसे ये आपने लिखा, उसके बाद में रूल 1 लिखा है, रूल 4 लिखा, उसके लोकल इन्वेस्टिगेशन रूल 9 पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में रूल 2 भी लिख दीजिएगा। रूल 2 में क्या दिया हुआ है, रूल 2 में ये दिया हुआ है कि ये कब या तो सू मोटो करेगा, कमीशन कब इशू होता है, या तो सू मोटो या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज। पावर ऑफ कमिश्नर, पावर ऑफ कमिश्नर कहाँ पे दिए हुआ है, देखो 16 में 17 में पावर ऑफ कमिश्नर देख लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। कहाँ पे है, ऑर्डर 26 का पावर ऑफ कमिश्नर रूल 16। वेरी गुड, याद तो है दोस्तों में, वही पावर है जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी। और रूल 15 ये बोलता है खर्चा कौन उठाएगा। रूल 15 ये बोलता है या तो कोर्ट साफ साफ पहले ही बोल देगी कौन खर्चा उठाएगा। अगर सू मोटो कोर्ट ने कमीशन इशू किया है तो उसी के ऑर्डर में लिख देंगे कि भाई इसको खर्चा देना पड़ेगा कमीशन का, ठीक है। नहीं तो जो पार्टी जो एप्लीकेशन दे रही है, ठीक है, जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा, वही वाला हिसाब है। जिसने एप्लीकेशन दी कि माय लॉर्ड कमीशन इशू कर दो, उसी का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। बस इतना ही लिख देना, बहुत है यार, इतना तो लिख नहीं पाओगे, और कुछ नहीं इसमें। चलो एक टॉपिक निपट गया। अगला क्या है 79।
देखो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें 94 तक, अपील से पहले तक, ठीक है, 95 तक, अपील से पहले तक हम लोग सेक्शन 22 पढ़ेंगे। सेक्शन के 22 के साथ, सेक्शन के साथ साथ जो जो ऑर्डर आने वाला होगा वो साथ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर सीधे ऑर्डर 10 पे जाएंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर 10 से जितने ऑर्डर हम लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ने वो पढ़ेंगे। फिर दोनों लास्ट में जाके दोनों ही चीज़ें, अपील, अपील के ऑर्डर और अपील, ठीक है, दोनों एक साथ सेक्शन 96 से अपील चालू हो जाएगी और वहाँ ऑर्डर 41 से चालू हो जाएगा। ऑर्डर के बाद फिर मिसलेनियस आ जाएगा, बस ख़त्म। लगा कभी 15-20 तो लेक्चर होंगे ही हैं। तो क्या है, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, ये कल देखेंगे। ठीक, थैंक यू।